क्वेश्चन है सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आप सभी क्या जानते हैं कि उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, सोपनी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आप सभी जानते हैं सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब देते हुए चलेंगे, किस कौन राज्य जो है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, आपको इसको ध्यानपूर्वक रखना है याद। कर्नाटक। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे लोहा को। किसको? लोहा को। यानी ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो आप सभी जानते हैं आधात्विक खनिज इसमें क्या है? अभ्रक है। अभ्रक जो है एक आधात्विक खनिज है जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो आप सभी पढ़ के आए हैं कि लगभग 100 प्रकार के खनिज। ठीक है, आपको क्लास में जो पढ़ाया गया वही सभी के सभी क्वेश्चन को हूबहू दिखाई दे रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ आएंगे, चरक का संबंध किस देश से है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत से। किस देश से? यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे पहला जो है डिगबोई में स्थित है। अगर पूछे बिहार में कहाँ है तो याद रखेंगे बरौनी में। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी बताएं कि ये कितने महत्वपूर्ण, आपको अगर ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। 9वां नंबर प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे तृतीय स्थान है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप सभी। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सभी को पता लग रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10वां नंबर की मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो याद रखेंगे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है राजस्थान में। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देख लेंगे मुंबई, कोलकाता, पारादीप या विशाखापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम में जो है ना लोहे का निर्यात किया जाता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और हर पेपर में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर जाकर देख लेंगे। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं रेगुर मृदा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? याद है आप सभी को? तो ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं जिप्सम से बनाया जाता है। यानी इस प्रश्न का 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सबसे सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा खनिज सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा में सबसे अधिक उत्पादक राज्य जो होता है मैग्नीज का होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो आप सभी क्या जानते हैं, भारत में जो तांबा का भंडारण है 125 करोड़ टन है। यानी ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी जानते हैं कि बक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? 18 नंबर क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नीज जो होता है लौहयुक्त खनिज होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने में सहाय करने वाला रसायन है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र की राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर की संप्रदा निहित होती है? तो आप सभी जानते हैं कि 12.2 किलोमीटर, यानी 19.2 किलोमीटर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 19.2 किलोमीटर जो होता है ना समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा, मतलब जो होता है ना जो संप्रदा पाई जाती है उसके लिए होता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिजली के बल्ब जो होता है ना, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो आप सभी क्या जानते हैं कि 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस खनिज में भारत समूह संपन्न है, यानी सुसंपन्न है?
भारत जो है किस खनिज में, तो आप सभी जानते हैं किस खनिज में है, तो ऑप्शन सी में दिया है लोहा में है, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? याद रख लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछेगा, ठीक है। 2024 के पेपर में 24 नंबर क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। झारखंड का कोंड्रामा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 25 नंबर। आप सभी जानते हैं कि झारखंड के कोंड्रामा में अभ्रक पाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। यूरिया का प्रमुख उत्पादक स्थल है, कहाँ पे यूरिया का प्रमुख उत्पादन होता है? तो आप सभी जानते हैं कि जादूगोड़ा में। कहाँ पे? जादूगोड़ा में, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उड़ीसा उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी शायद इस क्वेश्चन को किए थे हम लोग, याद रखेंगे। मैग्नीज के लिए क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे संविधान का धारा 21 का संबंध है, किससे संबंध है? तो आप सभी जानते हैं कि यह वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंध है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अवरक उत्पादित होता है? तो आप सभी जानते हैं 80%। कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि भूगर्भिक खनिज यानी गोंडवाना समूह में पाया जाता है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न का आप सभी सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से देंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं आप सभी का कमेंट। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ठीक है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, पर्वतीय मिट्टी या स्थलीय मिट्टी या पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। आप सभी बताएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आप सभी जानते हैं जलोढ़ मिट्टी जो होता है सर्वाधिक उपजाऊ होता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा के संगयुम में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा, यानी जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं बादाम पहाड़ जो है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के मध्य प्रदेश में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन का विस्तार है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है विद्युत है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, इनमें से कौन सा मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज के उत्पादन कौन सा जो है राज्य जो है मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है? तो आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि तमिलनाडु जो है मैग्नीज का उत्पादक नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? आप सभी जानते हैं और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, बच्चा इसको जानता है कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में पाई जाती है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, बने रहेंगे लास्ट तक। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और सभी कोई इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अब खेल जो है ना, बढ़िया वाले प्रश्न आ गए। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो है तमिलनाडु के साइड में, यानी दक्षिण भारत में, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकू का अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संसाधनों का विदोहन करना ही उन सब डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देखेंगे 43 नंबर, काला लोहा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है? काला लोहा कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये 7th क्लास में भी है, तो आप सभी जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है। आप सभी बताएंगे किस खनिज का भारत जो है निर्यात नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गंधक का निर्यात नहीं करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 46 नंबर है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे झारखंड है। सर्वाधिक कोयला कहाँ उत्पादित होता है, तो झारखंड में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह में नहीं होता है। याद रखेंगे मैग्नीज का जो है निर्यात विशाखापट्टनम में नहीं होता है, नहीं सॉरी मंगलोर में नहीं होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है, तो आप सभी जानते हैं कैंसर के इलाज में टैक्सोल का उपयोग होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नंबर देखेंगे वर्ष 2000 ईस्वी में, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, वर्ष 2000 ईस्वी में देश में मैग्नीज कितना उत्पादन हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि 15.5 लाख टन मैग्नीज जो है भारत में उत्पादन हुआ। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, यानी सबसे उच्च कोटि का भी कोयला इसको कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं एंथ्रासाइट को उच्च कोटि या सर्वोत्तम कोयला कहा जाता है। पीट जो होता है सबसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। आप सभी जानते हैं देश में जो है मैग्नीज का 1670 लाख टन मैग्नीज भारत में है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। तो याद रखेंगे 18% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है विश्व का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। आप सभी पढ़ के आए हैं कोयला का निर्माण नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए यह कौन सा संसाधन हुआ, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो आप सभी जानते हैं कि असम राज्य में है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो याद रखेंगे सौर ऊर्जा की पुनः पूर्ति हो सकती है, इसीलिए यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। तो याद रखेंगे 200 किलोमीटर, कितना 200 किलोमीटर के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम इसका भी उपयोग करके दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और जो इसका उपयोग करके दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, नवीकरणीय संसाधन है। कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण, यानी कहाँ है ताप विद्युत केंद्र। तो याद रखेंगे बरौनी में है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब में, नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अति सिंचाई, यानी 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अधिक सिंचाई ही पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था। तो याद रखेंगे 4 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षरण हो चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है भारत में क्षरण हो चुका है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा। तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कथन कहा गया था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ से बताएंगे भागड़ नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो याद रखेंगे भागड़ नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर अवस्थित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो याद रखेंगे ये 96.5% जो है महासागरों में निहित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के संकेंद्रण बढ़ा है। तो याद रखेंगे सबसे अधिक आर्सेनिक, किसके, आर्सेनिक के
के कारण, यानी जो जल है अति जल दोहन किस तत्व के कारण, तो याद रखेंगे आर्सेनिक के कारण। अगला क्वेश्चन है प्राणियों का शरीर, प्राणियों के शरीर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 65%, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो याद रखेंगे पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो आप सभी जानते हैं कि सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार की सबसे प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन बताएंगे एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है कहाँ है, तो याद रखेंगे तारापुर में। कहाँ पे है? तारापुर जो है ना एशिया का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन गृह है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत 2001 के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तरण था, यानी वन का विस्तार था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 19.27%। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। आप सभी बताएंगे कि वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में, तो आप सभी जानते हैं 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, आप सभी को बता दें ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर सही जानते हैं, क्या है? मयूर, यानी मोर है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय पक्षी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, कौन सा जीव जो है भारत में ही सिर्फ पाया जाता है, तो याद रखेंगे डॉल्फिन। कहाँ पाया जाता है? भारत में, वो भी गंगा नदी में पाया जाता है। ठीक है, और इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो याद रखेंगे लौह अयस्क का प्रकार बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट, आप सभी जानते हैं एक प्रकार है, तो एंथ्रासाइट जो है, हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेमेटाइट जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, अयस्क बोला है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है 30%, कितना? 30%, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, लिख लो, परीक्षा में आएगा। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम खनिज की मैग्नीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी में है तारापुर में। कहाँ पर? तारापुर में पहला विद्युत परमाणु स्टेशन स्थापित किया था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय मतलब जिसका उपयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो इस तरह के संसाधनों को क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, यानी कोयला जो है एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था, बताएंगे कब हुआ था, तो माना जाता है क्या कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व में गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ये सारी की सारी वीडियो हटा दी जाएंगी, आप सभी इसका अच्छे तरीके से अध्ययन कर लें। अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के या व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, तो आप सभी जानते हैं मुंबई हाई में तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी बताएंगे इन सभी 20 प्रश्न में, आप 80 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न बने, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस सारे प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।